हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नई खबर लेकर आए हैं और ये जो खबर है वह वर्ग 3 की जो काउंसलिंग हो गई थी और जो नियुक्तियां हुई थी उनके संबंध में ये खबर है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है प्राइमरी में बीएड को अवैध घोषित कर दिया गया है। बीएड को मान्य अब नहीं किया जाएगा। ये निर्णय आप पहले ही सुन चुके होंगे, ठीक है। तो उसका कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था कि कितने तारीख से लेकर उसमें मान्य होगा, कितने तारीख के बाद उसमें मान्य नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश में जो भर्तियां हुई थी, अभी वर्ग 3 की जो काउंसलिंग हुई थी, तो उसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई थी कोर्ट में कि उसमें बीएड वालों को जो है बाहर किया जाए, ठीक है। बीएड वालों को लेकर यहाँ पर एक याचिका लगाई गई थी। जितने भी डीएड के कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा याचिका यहाँ पर लगाई गई थी। तो बीएड को जो बाहर किए जाने संबंधित जो नियम था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया था और अब उसके संबंध में एक जो है लोक शिक्षण संचालनालय का एक आदेश आपके सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ, जिसमें एक क्लियर बताया गया है कि इस तारीख के बाद से, ठीक है, यहाँ पर तारीख डिसाइड कर दी गई है कि इस तारीख से जो नियुक्तियाँ पहले हो चुकी हैं उनमें बीएड मान्य रहेगा और उतनी तारीख के बाद जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें बीएड जो है मान्य नहीं होगा। और ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं वह सभी नियुक्तियां यहां से निरस्त की जाएंगी। इस आदेश के तहत जो नियुक्तियां हैं वह निरस्त की जाएंगी और इन बच्चों की जो संख्या है वो 300 से 350 के बीच, ऐसा एक आंकड़ा अभी निकल कर आ रहा है, जो है 350 से 350 के बीच में ये जो है संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आदेश को पढ़ लेते हैं, आप सभी को आदेश दिखा देते हैं और आप भी उसको पढ़ते जाइए और देख लीजिए कि कौन सा आदेश है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा कि ये जो आदेश है, देखिए 28/8 यानी 28 अगस्त का ये आदेश है। और ये देखिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ भेजा गया है। आगरमालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, ये सभी देखिए जिलों के नाम दिए हुए हैं। इन सारे जिलों को जो है ये पत्र जो है प्रेषित यहाँ से किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है अब हम उसको देख लेते हैं कि किसके संबंध में ये पत्र है। तो इस पत्र को हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका जो विषय है, प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्रवाई विषयक जो प्राइमरी की वर्ग 3 का जो काउंसलिंग हुई थी 2023 में, तो उसमें उस समय कुछ याचिकाएं लगाई गई थी बीएड से संबंधित कुछ लगाई गई थी कि बीएड वालों को जो है यहाँ पर बाहर किया जाए, ठीक है। बीएड वालों को बाहर करने के लिए यहाँ पर याचिका लगाई गई थी और उससे संबंधित एक गाइडलाइन अभी ये आदेश के द्वारा बताई गई है कि आगे क्या प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी, ठीक है। तो उसको यहाँ पर क्लियर करके इसमें बताया गया है। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक जो योग्यता है बीएड के संबंध में, देखिए यहाँ से आप देखेंगे, ये देखेंगे आप यहाँ से कि योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11/8/2023 को पारित आदेश में एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया है। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने संबंधित याचिका, ये याचिका का नंबर यहाँ दिया हुआ है, 2022 में लगाई गई थी, एवं अन्य समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 3/5/2024 में यह निर्णय दिया गया है कि दिनांक 11/8/2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्थता को ही मान्य किया जाए, अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय उक्त के आदेशों के अनुसार दिनांक 11/8/2023, सबसे इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर है कि 11 अगस्त 2023 से पहले, ठीक है, 2023 से पहले जो भी, यानी 10 अगस्त 2023 तक जो भी अभ्यर्थी जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं और जिन्होंने बीएड यहाँ पर किया हुआ था, ठीक है, उनके पास बीएड जो है योग्यता थी और उन्होंने नियुक्ति पत्र पा लिया है, नौकरी कर रहे हैं, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो तो सेफ़ हैं जो 10 तारीख तक हैं। जो 11 को जिनने ज्वाइन किया है या 11 के बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, उन सभी की जो नौकरी है
वह यहाँ पर निरस्त की जाएगी। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 11/8/2023 को एवं इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। ठीक है, ये यहाँ पर मान्य नहीं होगी, यहाँ स्पष्ट यहाँ पर बता दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाए। ठीक है, निरस्त करने के यहाँ पर देखिए आदेश दिए गए हैं कि प्राथमिक ऐसे जो बीएड वाले हैं शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। सुझावात्मक प्रारूप संलग्न करें है। ठीक है, तो जो प्रारूप है वह इसमें लगा हुआ है कि किस प्रारूप में यहाँ पर एक फॉर्मेट में यहाँ पर सारी जो जानकारी है वह जो है जिला शिक्षा अधिकारी सभी जो है उनको वो प्रेषित करेंगे वहाँ पर कार्यालय में। ठीक है, तो ये इस प्रकार का प्रारूप एक रहेगा। देखिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला, और इस तरीके से सारा प्रारूप वहाँ पर रहेगा। और ये कितने तारीख तक करना है, तो इसमें देखिए आप देखेंगे कि कुछ टाइम वगैरह दिया हुआ है इसमें कि नहीं दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है देखिए उक्त कार्रवाई, यहाँ से आप देखेंगे कि उक्त कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर, यानी 28 तारीख को ये आदेश यहाँ से जारी हुआ है 28/8/24 को, और 7 दिनों का यहाँ पर टाइम इनको दिया गया है, 7 कार्य दिवस का टाइम रहेगा। तो 7 वर्किंग डे में जो है इनको ये सूचना उपलब्ध करानी है। किसको? ऑफिस में संचालन में डीपीआई में कराएंगे उपलब्ध। वहाँ पर ये जानकारी देंगे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइन किया हुआ है। तो 10 अगस्त 2023 के बाद वाले जितने भी बच्चे होंगे उन सभी की जो नियुक्तियां हैं उनको यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। उन सभी की नियुक्तियों को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और लगभग ऐसी 351 जो है लगभग 300 से 350 के बीच में लगभग, ठीक है, 300 से 350 के बीच में लगभग अभ्यर्थी इसमें हैं जिनकी, तो ये उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर होगी, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा कितना है देखिए आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो सारी सूची है ये एक सप्ताह के अंदर उन्हें संचालनालय में उसमें उपलब्ध उन्हें कराना है। और इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी कि 10 अगस्त के तक तो जो बच्चे हैं 10 अगस्त 2023 तक जिन्होंने नियुक्ति पत्र पा लिया था वह तो यहाँ पर सेफ रहेंगे। ठीक है, वह क्या रहेंगे? सेफ होंगे। और 11 अगस्त 2023 और इसके बाद यानी 12, 13, 14 इसके बाद कभी भी अगर जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है इसके बाद की तिथि में, तो उन सभी की नियुक्तियाँ यहाँ पर क्या कर दी जाएंगी? निरस्त कर दी जाएंगी। ऐसा ये आदेश है। ये देखिए आप आदेश हमने पहले ही दिखा दिया है, 28 अगस्त का ये आदेश है आप सभी के सामने। 28 अगस्त का ये आदेश आया हुआ है और इससे संबंधित एक न्यूज़ भी आई है जिसको हम अभी आपको दिखाते हैं। आप उस न्यूज़ को देखिएगा और उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले आप उस न्यूज़ को देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाएगी। ये आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए लागू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा कि बीएड की योग्यता के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर 1 हफ्ते में इसकी जानकारी शासन को भेजी जाए। विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी उम्मीदवार की योग्यता बीएड है और गलती से रिकॉर्ड में डीएड लिखा है तो ऐसे शिक्षक की भी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा है कि किस प्रकार से आपने सुना है कि लगभग जो आंकड़ा है अभ्यर्थियों का, वह आंकड़ा लगभग 341 के लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी जो हैं इनकी जो है नियुक्तियाँ यहाँ पर निरस्त होने के जो है प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी। ये जो प्रक्रिया है किसी भी की नौकरी लगना और नौकरी के बाद उसकी नौकरी को निरस्त करना, ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है। बहुत एक समस्या फेस करनी होती है। काफ़ी मानसिक रूप से जो है दबाव में रहता है व्यक्ति। उसको इन प्रक्रियाओं से जब गुजरना होता है तो आस पड़ोस सब जगह के ताने उनको सुनने होते हैं। तो ऐसी कोई प्रक्रिया यहाँ पर होनी चाहिए थी कि इनकी नौकरी जो है सेफ रहती और इससे आगे जो अभ्यर्थी हैं
उनको यहाँ पर ना लिया जाता। कम से कम ये इतना होना चाहिए, या तो देखिए अभ्यर्थी को पहले ही ना लिया जाए तो उसको उस चीज़ का उतना बुरा नहीं लगता है, और एक समाज में जो है उस पर कोई आलोचना कमेंट यहाँ पर नहीं होता है। किसी की नौकरी लग जाती है और उसके बाद जब उसकी नौकरी चली जाती है तो उस पर तमाम व्यंग यहाँ पर किए जाते हैं। हो सकता है कुछ व्यक्ति इनकी नौकरी जाने से खुश हों कि चलो किसी की नौकरी जा रही है, किसी को मिलेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये गलत ही है, क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी की नौकरी लगना आज के समय में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभ्यर्थी की नौकरी यहाँ पर लगती है। तो सरकार को ऐसा निकालना चाहिए उपाय कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार मिल सके, और जो बच्चे नियुक्ति पा चुके हैं कम से कम उनकी नियुक्तियाँ यहाँ पर ना जाएँ। फिलहाल अभी इसमें देखेंगे आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन अभी जो आदेश है और अभी जो आपने खबर सुनी उसके हिसाब से तो ये संभावना अभी दिख रही है कि लगभग 341 बच्चे हैं जिनकी जो है नियुक्तियां यहाँ पर निरस्त हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया आगे होगी वह तो अगले आदेश जो आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या होगा। यदि निरस्त होती हैं तो फिर क्या काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ आगे बनेगी, दूसरी जो तीसरी काउंसलिंग होगी उसका क्या प्रारूप, क्या सिस्टम उसका रहेगा, क्या उसका सारणी आएगी, उसके समय सारणी आएगी कि कब कब क्या क्या प्रक्रिया वहाँ पर होगी। तो वो सारी अपडेट वहाँ पर निकल कर आएगी, तो हम आप सभी के लिए उसका एक वीडियो लेकर आएंगे। फ़िलहाल मैं आप सभी के लिए मैं ये खबर लेकर आया था क्योंकि ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि 341 लगभग अभ्यर्थी हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं। जो कोर्ट का डिसीजन है, जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी हुआ है उसके तहत जो उन्होंने बताया है कि 10 अगस्त के बाद जो प्रक्रिया है, कितनी 10 अगस्त के बाद, ठीक है, तो 10 अगस्त 2023 के बाद जो ज्वाइनिंग है उसको यहाँ पर निरस्त करने के आदेश हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं चाहिए। फिलहाल इसमें अब कुछ कर तो सकते नहीं हैं, जो करना है सरकार करेगी, कोर्ट करेगा, वो उनका डिसीजन है। ठीक है, आगे जो प्रक्रिया होगी तो उसको हम अपडेट जो भी आएगा उसको आप सभी के लिए हम लेकर आएंगे। ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी तो मैंने सोचा इससे आपको अपडेट करा देता हूँ। तो जैसे ही अति शिक्षा संबंधी या भर्ती संबंधी और कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी तो उसको हम आप सभी के लिए हम लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको मिल सकें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।